हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे का दिन है। अभी सुबह के बज रहे 11:30। विशाल ने कर लिया अपना ब्रेकफास्ट, मेरुषि को भी करा दिया है। यहाँ विशाल को हम कर रहे हैं बाय बाय, जाइए शॉप। इसके बाद मेरुषि और मैंने बैठ के जलेबी खाई। आज मैं लंच नहीं बनाऊंगी, तो क्या खाएंगे आज लंच में मैं आगे वीडियो में बताती हूँ आपको। जलेबी खा के फिर सीधा मैं अपने रूम में आ गई। रूम में आके थोड़ी साफ सफाई करनी थी, बेडशीट ठीक करना था, तो मेरुषि भी पीछे पीछे आ गई, मस्ती कर रही थी, तो उसके साथ भी मस्ती की। और फिर मैंने बेड को अच्छे से सेट किया, अच्छे से साफ कर देती हूँ। रोज रोज तो उठा के साफ करना होता नहीं है, क्योंकि मेरुषि पीछे रहती है, तो मैं ऊपर ऊपर से इसको साफ कर देती हूँ। इसके बाद मैं सीधा चली गई किचन, क्योंकि किचन का हाल हो रहा है बहुत बुरा। डेली मॉर्निंग में यही होता है किचन का हाल। चलिए पहले दूध को दूसरे बर्तन में पलट के इसको फ्रिज में रख दूंगी, और ये बर्तन धोने में डाल दूंगी। चलिए इसको फ्रिज में रख के आती हूँ पहले। फिर अब शुरू करते हैं गैस की सफाई। ये घी का डब्बा है, इसमें थोड़ा सा निरमा डाल के रख दूंगी ताकि चिकनाई निकल जाए। अब अच्छे से क्लीन करेंगे गैस, पूरा ये जितने भी स्लैब है अच्छे से का साफ कर दिया है। देखिए चमक रहा है ना। चलो इसको सफाई करके फिर मैंने जितने बर्तन थे वो धो दिया है, क्योंकि बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो भाई थोड़ी लेट आती है, तो इतने बर्तन बाहर रहते अच्छा नहीं लगता। तो मैं वो वैसे बर्तन धोती हूँ जैसे कि ये कप प्लेट हो गए, थोड़े ग्लास चम्मच हो गए, तवा हो गया, ये सब धो के मैं रख देती हूँ। चलो ये बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। इसके बाद अब मैं भिंडी धो के रख दूंगी। रात में मैं बनाऊंगी भिंडी आलू और दाल। रात की तैयारी भी सुबह ही करनी पड़ती है, क्योंकि फिर शाम होता है ना तो बहुत सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ, फिर सच में दिमाग नहीं चलता। तो चलिए भिंडी धो लेते हैं। ये धुल गई भिंडी, इसको रख देंगे साइड में। हो गया है किचन भी साफ। इसके बाद हम सीधे चलेंगे हॉल में, हॉल की भी सफाई करेंगे। झाड़ू लगा दूंगी मैं, झाड़ू मैं खुद से लगा देती हूँ। मैं पोछा भी लगाती हूँ कभी कभी, जब मेरी बॉडी बोलती है बेटा लगा ले पोछा, क्योंकि मुझे आलस आ जाता है आजकल बहुत। पहले मैं रोज़ लगाती थी पोछा, और सच में बता रही हूँ मैं, पोछा लगाने से मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा कम कर लिया था। पर अब पूरा दिन मेरुषि के साथ लगती रहती हूँ ना, इधर उधर भागना, तो आलस आ जाता है बॉडी को, तो मैं नहीं लगाती हूँ डेली, कभी कभी लगा देती हूँ बीच बीच में। चलो फिर ये मेरे झाड़ू लग गई। ये मैंने फिर बालकनी में लगा दिया है, वाइपर अच्छे से पानी डाल के धो दिया है। बालकनी बहुत गंदी हो जाती है ना पीछे की, तो अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। अच्छा पीछे से ना हमारा फर्स्ट फ्लोर हो जाता है, और सामने से ग्राउंड फ्लोर हो जाता है, ऊंचाई पे है ना थोड़ा, इसीलिए। फिर ये मेरा फ्रंट ऑफ गेट है, यहाँ पे भी हमने अच्छे से वाइपर लगा के। अब चलिए मैं जाऊँगी नहाने, मेरुषि को भी नहला दूँगी, दोनों में आवटी नहा के आएंगे। नहा के मुझे टाइम तो मिलने का नहीं है। तो मैं नहा के सीधे आ गई किचन में। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, आज मैं नहीं बनाऊंगी लंच नहीं बनाऊंगी तो कैसे चलेगा, खाना तो है कुछ। तो गाइस रात का खाना बच गया था, दाल चावल काफ़ी बच गए थे, तो मैं उसे ही गर्म करके खाऊंगी। और मेरुषि के लिए पनीर का पराठा बना दूंगी। और पापा नाश्ता लेट करते हैं, तो पापा का भी नाश्ते का टाइम हो गया है, तो उनको प्याज का पराठा बना के दूंगी। तो मैं झटपट से प्याज कट लेती हूँ। मैं पहले हाथ चेक करी थी कहीं बाल तो नहीं है, क्योंकि हेड वॉश किया है ना, तो बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो चेक करना पड़ता है मुझे। किससे अजीब सा लगता है ऐसे हाथों में बाल वाल लगे रहे तो। चलिए प्याज कट कर लिया है। अब ये चलिए पनीर भी कद्दूकस कर लेते हैं। ये पनीर कद्दूकस कर रही हूँ। बार मैं बाहर देख रही थी, मेरुषि है और साथ में पार्थ भी है, दोनों खेल भी रहे थे मस्ती और लड़ाई भी कर रहे थे, तो उनको भी देखना पड़ रहा था। ये हरी मिर्च मैं चॉप कर ले रही हूँ। मैं अंडे का ऑमलेट बनाऊँगी, दाल चावल के साथ खाऊँगी। सिर्फ दाल चावल नहीं जाता मेरे अंदर, मुझे साथ में कोई सूखी सब्ज़ी लगती है, तो सूखी सब्ज़ी नहीं थी तो मैं ऑमलेट बना लूँगी। ये मैंने पनीर में नमक मिला दिया, और थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाऊँगी पिसी हुई, ताकि मेरुषि को थोड़ा सा चटपटा लगे। ज़्यादा मिर्च नहीं खाती, थोड़ा स्पाइसी खा लेती है वो। ये मैं बाहर चली गई थी, उन दोनों का जो झगड़ा हो रहा था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। ये मैं आ गई सॉर्ट आउट करके।
अब अच्छा पता है, मैंने ये जो पराठा भी है ना, ये भोपाल में आके बनाना सीखा है। शादी से पहले मैं कभी पराठा बना ही नहीं पाती थी। खाना बना लेती थी मैं अच्छा, मतलब सबको मेरा खाना पसंद था, बट मैंने कभी पराठे नहीं बनाए, तो मेरे से पराठे बनते ही नहीं थे। कभी स्टफिंग यहाँ से निकलती थी, कभी वहाँ से। तो ये पराठा भी मैंने विशाल के लिए सीखा है, क्योंकि वो आलू के पराठे खाते थे काफ़ी शौक से। तो यहाँ पे जब आई, मेरे से बनते ही नहीं थे, तो मुझे बहुत ही मतलब अजीब लगता था कि यार मैं अपने पति को पराठे बना के नहीं दे पा रही। तो निशा से, मम्मी से पूछ पूछ के कि कैसे बनता है, क्यों आपकी स्टफिंग बाहर नहीं आती करके, बनाते बनाते अब मैं सीख गई हूँ। देखिए कितने गोल गोल पराठे बन रहे हैं। यहाँ पे मैं दूसरी तरफ पापा के लिए भी पराठे बना रही हूँ। पापा के लिए प्याज का बना रही हूँ। पापा नाश्ता लेट करते हैं, तो जब हम लंच करने जा रहे हैं तभी पापा को हम नाश्ता देंगे। हमारा लंच है, उनका नाश्ता है। मेरुषि के जो पराठे हैं मैं देसी घी में सेक रही हूँ। मैं उसको देसी घी ही देती हूँ, ये मम्मी घर पे ही बनाती है। हम घर पे मलाई निकालते हैं, तो उसी से मम्मी घी बनाती हैं। पापा नहीं खाते घी, तो उनको नॉर्मल जो तेल होता है उसमें पराठा सेक के दूँगी। मेरुषि का पराठा बन गया था। यहाँ पे मैं पापा का पराठा बेल रही थी। साथ ही साथ दूसरी तरफ मैं कढ़ाई में अपने जो राइस थे बचे हुए, उसको भी गर्म करती जा रही थी। वो गर्म हो रहा है, फिर यहाँ पे मुझे ऑमलेट बनाना है, तो फिर मैंने ये पराठा तवे पे रख के ऑमलेट बनाने की तैयारी की। अब मैं अंडा फोड़ लूँगी कटोरे में। प्याज मिर्ची जो थी, थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ मैं, तो मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है और पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली है। वहाँ मेरे चावल गर्म हो गए, चावल गर्म कर लिए। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।